नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। तो दोस्तों, यह वीडियो है आपका प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा 2024 का और आज हम ला रहे हैं आपके लिए मॉडल पेपर नंबर 2। मैं फर्स्ट जो मॉडल पेपर लाया था वह था आपका इसी प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा से रिलेटेड। तो यह उसी क्रम में फिजिक्स का मॉडल पेपर है। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से ही है। तो इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मॉडल पेपर में हम लोग देखते हैं टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करते चलिएगा। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन या केपलर? राइट आंसर इसका आएगा बी, न्यूटन। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सर्वाधिक नियम था उसको न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। देखिए सेकंड क्वेश्चन, वस्तु की चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर, न्यूटन या सेकंड? इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, मीटर प्रति सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट? इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? हेनरी, टेस्ला, वेबर, फैराडे? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारदर्शी माध्यम से होकर प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? स्नेल का नियम, न्यूटन का नियम, ओम का नियम, गैस के नियम? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, स्नेल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि किस प्रकार की तरंग से उत्पन्न होती है? देखिए ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग? इसका राइट आंसर है आपका बी, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या ओम मीटर? इसका राइट आंसर है आपका बी, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति के दूसरे नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या है? यह देखिए ए ऑप्शन है F बराबर ma, F बराबर mv का स्क्वायर, F बराबर mgh और F बराबर qv। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ए, F बराबर ma, F बराबर ma। तो इसमें देखिए F क्या है? F बराबर आपका आ जाएगा आरोपित बल। याद रखिएगा F बराबर है इसमें आरोपित बल। और उसके बाद देखिए इसी में ए बराबर आपका आ जाएगा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण। बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण। ठीक, और आपका ये जो m है, ठीक है, m बराबर आएगा आपका वस्तु का द्रव्यमान। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारमाणविक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस बल से बांधकर रखा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल या चुंबकीय बल? इसमें राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में ध्वनि तरंग किस माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है वायु, जल, ठोस या निर्वात? इसका करेक्ट आंसर है सी, ठोस। तो ध्वनि तरंग ठोस माध्यम में तेज गति से यात्रा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय किस प्रकार के द्रव पर लागू होती है? आदर्श द्रव, संपीडनीय द्रव, विसर्पी द्रव या असंपीडनीय द्रव? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी, असंपीडनीय द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बल की दिशा में किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? विस्थापन, समय, वेग, त्वरण। राइट आंसर आपका आ जाएगा इसमें ए, विस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिमा किस प्रकार की होती है? ठीक है, साधारण लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिमा, इसके जगह आप प्रतिबिंब शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, केवल वास्तविक, केवल काल्पनिक। इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, वास्तविक। क्वेश्चन देखिए, गति का प्रथम नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन या प्लैंक? राइट आंसर आएगा आपका ए, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर का सवाल, किस प्रकार की तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होती हैं? रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंगे या लहर तरंगे? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेग का संरक्षण किस प्रकार की टक्कर में होता है? इसमें ऑप्शन है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, अपूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, केवल पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर और सभी प्रकार की टक्कर। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी, सभी प्रकार की टक्कर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर का, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? मात्रक बताना है, वोल्ट, ओम, एम्पियर या फैरेड? इसका राइट आंसर है आपका बी, ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए, सामान्य परिस्थितियों में जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िए, सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, तो इसमें दिया है देखिए, ए ऑप्शन 90 डिग्री सेल्सियस, बी है 100 डिग्री सेल्सियस, सी है 120 डिग्री सेल्सियस और डी है 80 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आपका आ जाएगा बी वाला, करेक्ट आंसर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः एग्जाम में इसे रिपीट किया जाता है। देखिए ऑप्शन, बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर या मैनोमीटर। ऑप्शन देख के आपको ज़रा भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर आएगा आपका ए, बैरोमीटर। तो इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे वायुमंडलीय दाब है तो दाब का आप ये वाला जो ब है उसको याद रखिए, ब से आप रिलेट कीजिए बैरोमीटर को। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो बैरोमीटर करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है ये, न्यूटन के किस नियम के आधार पर रॉकेट कार्य करता है? ठीक है, रॉकेट का कार्य है गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा आपका ये वाला, सी वाला, गति का तीसरा नियम। जो रॉकेट का कार्य है वो गति का तीसरा नियम के आधार पर ही कार्य करता है। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में इतना ही, मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।